हज पॉलिसी आई है कल वफाकी काबीना की मंजूरी से, ये बहुत मायूस कुन है और इससे पूरे पाकिस्तान के अवाम वो परेशान हो गए हैं। और मैं इसको हज के ऊपर एक ड्रोन हमला समझता हूँ। मैं समझता हूँ कि सुनामी, महंगाई की जो सुनामी है, उसकी जिद में हज भी आ गया है। हजाज कराम पर इजाफी बोझ नाकाबिल कबूल। अपोजिशन ने हज अखराजात में इजाफा मुस्तरद कर दिया। सेनेट में तवज्जो दिलाओ नोटिस। सेनेटर मुश्ताक अहमद बोले, हुकूमत ने हाजियों पर ड्रोन हमला कर दिया। अजीब हुकूमत है, लोगों को मक्का मदीना की जियारत से रोक रही है। रजा रबानी ने कहा, क्या वजीर मजहबी उमूर नाराज हैं? कल प्रेस कॉन्फ्रेंस और आज ऐवान में नोटिस का जवाब देने भी नहीं आए। हुकूमत ने हज अखराजात बढ़ने की जिम्मेदारी सऊदी अरब पर डाल दी। सेनेट इजलास में अली मोहम्मद खान बोले, सऊदी अरब ने सफर, रिहाइश और खाने पीने के अखराजात में इजाफा किया। सऊदी अरब जो इजाफा करता है उस पर हमारा इख्तियार नहीं। हुकूमत की कोशिश है जायरीन पर कम से कम बोझ डाला जाए। कहां लिखा है हुकूमती सब्सिडी पर हज किया जाए? फिरदौस शमीम नकवी का भी वफाकी काबीना के फैसले का दिफा। सांगढ़ में मीडिया गुफ्तगू करते हुए कहा कि हज से कुछ नहीं होता, लोग रिश्वत लेकर उम्रे करते हैं। साहिबे इस्तात लोगों को ही हज करना चाहिए। डॉलर की कीमत और सऊदी टैक्स का बोझ हाजियों पर। हज 1,57,000 रुपए महंगा होगा। कुर्बानी और जेब खर्च समेत हर हाजी को कम अज कम 5,20,000 रुपए दरकार होंगे। वफाकी वजीर मजहबी उमूर नूरुल हक कादरी कहते हैं, रियासत मदीना का मतलब यह नहीं कि लोगों को मुफ्त हज कराओ। काबीना में हज सब्सिडी की तजवीज मंजूर नहीं हुई। उनके नाराज होने की खबरों में सदाकत नहीं। गरीब का ही नुकसान होगा ना, अमीर तो कर सकेंगे तो गरीब तो नहीं कर सकेगा। अब जो आज का जो इसके लिए हुकूमत को इस बारे में सोचना चाहिए कि गरीब का भी तो कोई फ़ायदा सोचे ना, कि गरीब बेचारा जो है ना एक दिन मजदूरी करके पैसे जमा करके जाता है, तो आपने 1.5 लाख रुपया किस चीज़ से बढ़ा लिया। सब्सिडी मिलती है तो ये तो बड़ा ज़रूरी था, बल्कि इनको रिविज़िट करना चाहिए, इस चीज़ को दोबारा जाना चाहिए, ताकि हर बंदा मुसलमान के लिए तो फ़र्ज़ है ना जी। बंदा कहाँ से देखे, अल्लाह के घर को देखेगा, नबी के घर को देखेगा, उसके पहुंच से बहुत ही दूर हो गया है। और ये इस पीटीआई की हुकूमत से रिक्वेस्ट है कि ये फैसला अपना वापस ले। रवां साल मुल्क की तारीख का महंगा तरीन हज। हुकूमती फैसले पर अवाम में गमो गुस्सा। कहते हैं, हर मुसलमान की एक बार मुकद्दस सरजमीन पर जाने की ख्वाहिश होती है। हुकूमत हज अखराजात में कमी करे। नया पाकिस्तान मंसूबे के लिए पंजाब में काम तेजी से जारी रहे। हमारा मजाक बनाया गया मगर कौम को मायूस नहीं करेंगे। सूबाई वजीर हाउसिंग मियां महमूद रशीद की मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं, शहबाज शरीफ ने आशियाना आशियाना करके आसमान सर पर उठाए रखा। नए पाकिस्तान में लोगों को मालिकाना हुकूक पर घर दिए जाएंगे। नैब कराची रीजन को नए बहरान का सामना। 6 प्रोसिक्यूटर्स के इस्तीफों के बाद अदालतों में आज कोई सीनियर प्रोसिक्यूटर पेश ना हुआ। अरबों रुपए के रेफरेंसेस और मुकदमात मुतासिर होने का खदशा। नैब ने वक्ती तौर पर जूनियर प्रोसिक्यूटर्स की खिदमात हासिल कर ली। सिंध हाई कोर्ट में शहरी हुकूमत की फंड्स में मुबैना करप्शन के मामले पर समाअत। अदालत ने वसीम अख्तर के खिलाफ दरखास्त निपटा दी। नैब को फैसल बावडा की दरखास्त का जायजा लेने का हुक्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का साबिक चेयरमैन नादरा तारिक मलिक का नाम ECL से निकालने का हुक्म। तारिक मलिक पर दौरान मुलाजमत दोहरी शहरियत छुपाने के इल्जाम में मुकदमा दर्ज है। They're talking about making an agreement. This is a guarantee because we're going into close to 19 years in being in Afghanistan. We bring our people back home if that happens.
तालिबान से मुज़ाकरात कामयाब हो गए तो अमेरिका फौज वापस बुला लेगा। अफगान अमन मुज़ाकरात पर अमेरिकी सदर का पहला बयान। कहते हैं मुज़ाकरात में जबरदस्त पेशरफ्त हो रही है। गारंटी देते हैं 19 साला जंग के खात्मे के बहुत करीब पहुंच चुके हैं। अनिल मुसर्रत की वजीर आजम इमरान खान, गवर्नर और वजीर आला पंजाब से मुलाकात है। ओवरसीज पाकिस्तानियों को सरमायाकारी के लिए कायल करने के अज़्म का इजहार। इमरान खान ने अनिल मुसर्रत को एजाजी शील्ड भी पेश की। बार्सिलोना में मकामी ऑर्गेनाइजेशन कासा एशिया और सिफारत खाना पाकिस्तान के इश्तराक से ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट के उन्वान से एक सेमिनार का इनेकाद किया गया। सफीर पाकिस्तान और सफारती अमले की भी शिरकत। पाक स्पेन तिजारत में मजीद बेहतरी लाने के अज़्म का इजहार। फॉलकर्क में स्कॉटलैंड के कौमी शायर रॉबर्ट बर्न्स डे की मुनासबत से तकरीब। मुफक्किर शायर को भरपूर खराज अकीदत पेश किया गया। पाकिस्तानी कम्युनिटी ने अलामा मोहम्मद इकबाल की शायरी और नज़में पेश करके तकरीब को 4 चांद लगा दिए। बरतानिया में सर्दी की शदीद लहर जारी। मुख्तलिफ शहरों में दर्जे हरारत -10 से भी गिर गया। कई मकामात पर 10 सेंटीमीटर तक मजीद बर्फबारी हो सकती है। महकमा मौसमियात की पेशगोई। अमेरिका की वस्त मगरबी रियासतों में सर्दी का 50 साला रिकॉर्ड टूट गया। हलाकतें 21 हो गईं। 2 करोड़ 50 लाख से ज्यादा अमरीकी मुतासिर। नॉर्थ डिकोटा और मिनेसोटा में दर्जा हरारत -32 से -52 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। शदीद सर्दी के बायस दरिया जम गए। हजारों परवाजें मनसूख। उधर कनाडा और बरतानिया में भी खून जमा देने वाली सर्दी। कई इलाकों में निजाम जिंदगी मफलूज। बादल बरसकर थम गए। अब खुश्क सर्दी का राज होगा। लाहौर, कराची समेत मुल्क के बेशतर शहरों में आज मौसम खुश्क रहेगा। गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर के चंद मकामात पर मजीद बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का भी इम्कान। मलिका कोहसार में बर्फबारी के बाद हर सू दिलकश नजारे। एस्तोर और दियामर में रास्ते बंद होने से शहरी घरों में महसूस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ यूके। मैं हूं हमजा तारक। मैं हूं महक असलम। और दुनिया के सबसे बड़े 360 डिग्री वर्चुअल स्टूडियो में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं यासिर रशीद। बरतानिया समेत यूरोप में पेश आने वाले हालात और पाकिस्तान के वाकयात पर बातचीत इसी बुलेटिन। मैं हूं सदफ यासिर। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। हुकूमत ने हज पॉलिसी 2019 की मंजूरी दे दी है। हज 2019 के लिए तजवीज करदा सब्सिडी मंजूर नहीं हो सकी। रवा साल मुल्क की तारीख का महंगा तरीन हज होगा। हुकूमती फैसले पर अवाम में गम गुस्सा भी पाया जाता है। हुकूमत से सब्सिडी देने का मुतालिबा कर दिया। इसी हवाले से देखिए इस्लामाबाद से तैयार करदा यह रिपोर्ट। हज के मुकद्दस सफर पर जाने वालों के लिए बुरी खबर। सफर हज गुज़िश्ता साल की निस्बत 1,57,000 रुपए महंगा हो गया। वफाकी हुकूमत ने आज़मीन हज को भी ना बख्शा। वज़ारत मज़हबी अमूर की जानिब से हज 2019 के लिए तजवीज़ करदा सब्सिडी मुस्तरद कर दी। सब्सिडी की अदम मंजूरी के बाद हज 2019 का सफर साल 2018 की निस्बत 1,57,000 रुपए महंगा हो गया। रवां साल शुमाली पाकिस्तान के लिए हज अखराजात 4,36,000 रुपए, जबकि जनूबी पाकिस्तान के लिए हज अखराजात 4,26,000
रुपए होंगे। साल 2018 में हज अखराजात 2,80,000 रुपए थे। हुकूमती फैसले पर हज के मुकद्दस सफर पर जाने के ख्वाहिशमंद आज़मीन में गम व गुस्सा। हुकूमत से सब्सिडी देने का मुतालबा कर दिया। हुकूमत से यही रिक्वेस्ट करेंगे कि इस पर नजरसानी करें और गरीब आदमी के लिए भी कोई सब्सिडी दें। गरीब आदमी हज नहीं कर सकता, जो अमीर आदमी है उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, 2-2 3-3 हज वो करते हैं। हुकूमत को चाहिए कि इस पे कम से कम सब्सिडी दे दे कि लोगों को, आवाम को, मुसलमानों को अपने फरीज़े हज में आसानी हो। 1,57,000 बहुत बड़ी अमाउंट होती है जो एक साल में इन्होंने इंक्रीज की है। सऊदी अरब में टैक्सेस और डॉलर की कीमत में इजाफे का बोझ आज़मीन हज पर डाल दिया गया। ज़राए के मुताबिक काबीना इजलास में चंद वफाकी वज़रा ने हज पैकेज में सब्सिडी पर मुखालफत की। चंद वज़रा ने राय दी साहिब इस्तात हज करें, जो नहीं जा सकते ना जाएं। कबल अजी इस्लामी नजरियाती कौंसिल ने सब्सिडी देने के अमल को जायज करार दिया था। हज कराम पर इजाफी बोझ नाकाबिले कबूल है। अपोजिशन ने हज अखराजात में इजाफा मुस्तरद कर दिया। सेनेट में तवज्जो दिलाओ नोटिस। सेनेटर मुश्ताक अहमद का कहना था कि हुकूमत ने हाजियों पर ड्रोन हमला कर दिया। अजीब हुकूमत है, लोगों को मक्का मदीना की जियारत से रोक रही है। रजा रबानी बोले कि क्या वजीर मजहबी उमूर नाराज हैं? कल प्रेस कॉन्फ्रेंस और आज ऐवान में नोटिस का जवाब देने भी नहीं आए हैं। हज पॉलिसी आई है कल वफाकी काबीना की मंजूरी से, ये बहुत मायूस कुन है और इससे पूरे पाकिस्तान के अवाम वो परेशान हो गए हैं। मैं समझता हूँ मिस्टर चेयरमैन कि ये जो इजाफा है ये पाकिस्तानी अवाम के दस्तरस से बाहर है और मैं इसको हज के ऊपर एक ड्रोन हमला समझता हूँ। मैं समझता हूँ कि सुनामी, महंगाई की जो सुनामी है उसकी जिद में हज भी आ गया है। दस्तूर के आर्टिकल 31 कहता है कि हुकूमत का ये फ़र्ज़ होगा कि वो इस्लामी उसूलों और कुरान और सुन्नत के मुताबिक लोगों की इनफिरादी और इज्तिमाई ज़िंदगी गुजारने के लिए सहूलियात और माहौल फराहम करेगा। मिनिस्टर फॉर रिलीजियस अफेयर्स जो हैं वो रूट के बैठे हुए हैं, वो हाउस के अंदर नहीं आ रहे। मिनिस्टर फॉर एविएशन जिनकी आज बिजनेस है वो कराची में बैठे हुए हैं। मिनिस्टर फॉर फॉरेन अफेयर्स जो इस हाउस में जान के नहीं आ रहे। नहीं, वो तो ओमान में उन्होंने रिंग की वहां से। सर साहब ऐसी बात नहीं है सर, आप देखिए वो जरूर माने। सर वो दोहा में बैठे हुए। अब आप मुझे ये बताएं। मैं रजा साहब बताऊं, उन्होंने मुझे ये कहा कि जी इस पे मुझे डिटेल हाउस में आके खुद ही स्टेटमेंट देनी है, बड़ा सीक्रेट इशू है, किसी को पता भी नहीं है मेरे अलावा, इसलिए आप नेक्स्ट सेशन में मैं इस पे आके दे दूं। जबकि वजीर बराए मजहबी उमूर नूरुल हक कादरी ने हुकूमत से नाराजगी की तरदीद कर दी है। कहते हैं काबीना का हिस्सा हूं, कैसे नाराज हो सकता हूं। रियासत मदीना का मतलब लोगों को खुशहाली देना है। रियासत मदीना का मतलब ये हरगिज नहीं कि लोगों को मुफ्त हज कराओ। इस साल अपने खर्चे पर हज करने जाऊंगा। उन्होंने मजीद क्या कहा, ये देखते हैं। हम सब का ये ख्याल था कि हम इसको सब्सिडाइज करें। हमारा प्रपोजल ये था जिससे कैबिनेट ने और प्राइम मिनिस्टर ने इत्तेफाक नहीं किया और उनका ख्याल था कि ये 4-5 अरब जो हम किसी की फरीज हज जो कि साहिब इस्तिताअत पर फर्ज है उसको देते हैं, उसकी बजाय हम कोई हस्पतालों पे खर्च करे, स्कूलों पे खर्च करे, माशरे की हालत बेहतर बनाने पे खर्च करे। मैं बाहर किसी को कॉल कर रहा था, जब वो बाहर किसी से अपने टेलीफोन से कॉल कर रहा था और उसको बना के कि नाराज कैबिनेट का हिस्सा हूं, मैं कैसे नाराज हो सकता हूं? जब नाराज हूंगा फिर कैबिनेट का हिस्सा नहीं होऊंगा। मौजूदा हुकूमत ने हज अखराजात को 2 गुना कर दिया। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब ने हज पॉलिसी पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है कि पहली हुकूमत है जिसने हज पर कोई सब्सिडी नहीं। मुस्लिम लीग नून ने कम पैसों में ज्यादा बासहूलत हज का इंतजाम किया था। हुकूमत अवाम को रिलीफ देने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। हुकूमत ने हज अखराजात में इजाफे की जिम्मेदारी सऊदी अरब पर डाल दी है। सऊदी अरब ने सफर, रिहाइश और खाने पीने के अखराजात में इजाफा किया। अली मोहम्मद खान का सेनेट इजलास से खिताब, कहा सऊदी अरब जो इजाफा करता है उस पर हमारा इख्तियार नहीं। हुकूमत की कोशिश है ज़ायरीन पर कम से कम बोझ डाला जाए। उनका मजीद क्या कहना था, आइए आपको दिखाते हैं। नॉर्मली जब किसी चीज़ में सब्सिडी की ज़रूरत हो और कोई रिलीफ चाहिए होता है तो असद उमर साहब उस पर ज़ाहिर है क्योंकि ख़जाने का वो ख्याल रखते हैं
तो वो उनकी तरफ से इतनी आसानी से रिलीफ नहीं मिलता, लेकिन इस पे असद उमर साहब की सपोर्ट थी, वो चाह रहे थे कि मिले, लेकिन कुछ वजूहात की बुनियाद पे वो ना किया जा सका, वो मैं आपको बताता हूँ। अब भी हमारी ख्वाहिश है कि इसमें रिलीफ मिल जाए। 70% अखराजात जो हैं आपके हज के वो सऊदी अरब में ही आते हैं और उस पर फिर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता। हुकूमत इस पर कोशिश कर रही है, कादरी साहब की भी कोशिश है कि हज से पहले इसमें कुछ ना कुछ रिलीफ इंशाल्लाह आवाम को मिल जाए। और खबर यह भी है कि हज इबादत है जो इस्तिताअत रखने वालों पर वाजिब है। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का ट्वीट, कहा सब्सिडी का मतलब ये है कि हुकूमत गरीबों से रकम लेकर हज कराए। सब्सिडी हज इबादत की बुनियादी फिलॉसफी से ही मुतसादिम है। हुकूमत हज पर 1 रुपया भी नहीं कमा रही। उनका मजीद क्या कहना था आपको बता रहे हैं कि फवाद चौधरी ने ट्वीट किया और उनका ट्वीट में ये कहना था कि हज इबादत है जो कि वाजिब है और सब्सिडी का मतलब ये है कि गरीबों से पैसा लेकर लोगों को हज करवाया जाए। और अब कुछ बात करेंगे मकबूजा कश्मीर की, जहां पर काबिज भारतीय फौज बर्बरियत से बाज न आई। जिला पुलवामा में मुहासरे के दौरान गोलियां बरसा दी, जिससे 2 कश्मीरी शहीद हो गए। भारतीय फोर्सेस शहादतों के खिलाफ एहतजाज करने वालों पर भी टूट पड़ी। मुजाहिरीन पर पैलेट गन का इस्तेमाल किया और आंसू गैस की शेलिंग करती रही। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फोर्सेस की जारहियत व बर्बरियत का सिलसिला जारी है। जिला पुलवामा में काबिज भारतीय फोर्सेस ने नाम नेहाद ऑपरेशन की आड़ में 2 कश्मीरियों को शहीद कर दिया है। मजीद खबरें एक ब्रेक के बाद। देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके। बरतानिया में भी सर्दी की शदीद लहर जारी है। मुख्तलिफ शहरों में दर्जा हरारत -10 से भी नीचे गिर गया है। महकमा मौसमियात ने कई मकामात पर 10 सेंटीमीटर तक बर्फबारी की पेशगोई कर दी है। ये रिपोर्ट देख लीजिए। बरतानिया में खून जमा देने वाली सर्दी का राज बरकरार है। कई इलाकों में निजाम जिंदगी मफलूज हो गया। इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, शुमाली आयरलैंड और वेल्स के कई इलाकों में स्कूल और दफातर बंद। ट्रेन सर्विस भी तात्तुल का शिकार रही। बर्फबारी के बायस ट्रैफिक का निजाम भी दरहम बरहम हो गया और गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। महकमा मौसमियात के मुताबिक स्कॉटलैंड के शहर ब्रेमार में दर्जा हरारत 14 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया। शुमाली इंग्लैंड के इलाके रेड्सडेल कैंप में -10 और वेल्स के इलाके सैनी ब्रिज में कम से कम दर्जा हरारत -9 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात की जानिब से लंदन समेत इंग्लैंड के मुख्तलिफ इलाकों में 3 से 7 सेंटीमीटर तक बर्फबारी की पेशगोई की गई है, जबकि स्कॉटलैंड और दीगर मकामात पर 10 सेंटीमीटर बर्फ पड़ने का इम्कान है। हुक्काम ने लंदन में शहरियों को घरों से बाहर ना निकलने की हिदायत की है। अमेरिका की वस्त मगरबी रियासतों में सर्दी का 50 साला रिकॉर्ड टूट गया है। हर शहर ने बर्फ की सफ़ेद चादर ओढ़ ली है। शदीद सर्दी के बायस बास रियासतों में पारा -30 डिग्री तक जा गिरा। मुख्तलिफ रियासतों में हादसात के नतीजे में हलाकतों की तादाद 21 हो गई है। तफसीलात जानेंगे अमेरिका से हमारे नुमाइंदे खुरम शहजाद की रिपोर्ट में। अमरीका की मुख्तलिफ रियासतों में जानलेवा सर्दी के बायस ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम हो गया। सड़कों पर फिसलन और हद निगाह कम होने की वजह से कई गाड़ियां आपस में टकरा गईं, जबकि सैकड़ों परवाजें भी मंसूख करना पड़ी। माहिरीन मौसमियात के मुताबिक शदीद सर्दी का निजाम न्यूयॉर्क से फिलाडेल्फिया में दाखिल हो चुका है, जिससे वसी मशरिकी साहिली इलाका मुतासिर होगा।
नेशनल वेदर सर्विस के मुताबिक सर्दी की इस लहर से 2,50,00,000 से ज्यादा अमरीकी मुतासिर हुए हैं। शमाल मशरिकी और वस्त मगरिबी इलाकों में विस्कॉन्सिन, मिनेसोटा, इलिनॉय और मिशिगन में सर्दी की शदीद लहर बरकरार है, जहां रियासती इंतजामिया ने इमरजेंसी नाफिज कर रखी है। शिकागो में एमट्रैक रेल सर्विस मंसूख कर दी गई है। नॉर्थ डकोटा और मिनेसोटा में दर्जा हरारत -32 और -52 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। शदीद सर्दी के बायस आर्जी शेल्टर होम्स के साथ साथ मुख्तलिफ मज़ाहिब की इबादत गाहों के दरवाजे भी खोल दिए गए हैं, जहां कोई भी बेघर दाखिल होकर पनाह हासिल कर सकता है। बारिश और बर्फबारी के हालिया सिलसिले के बाद सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। गुजरांवाला और नारोवाल में बारिश का सिलसिला ताहाल जारी है। हबीबाबाद, ओकाड़ा, साहिवाल में शदीद धुंध का राज है। महकमा मौसमियात ने गिलगित बिल्तिस्तान और आजाद कश्मीर में मजीद बारिश और बर्फबारी की पेशगोई कर दी है। इस हवाले से आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। कहीं बादल, कहीं बारिश, कहीं धुंध तो कहीं बर्फ ही बर्फ। मुल्क में मौसम के कई रंग बिखर गए। लाहौर समेत दीगर शहरों में गहरे बादलों का राज, ठंडी हवाओं से सर्दी की शिद्दत बढ़ गई। गुजरांवाला और नारोवाल में बारिश का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी है। गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर में कई मकामात पर मजीद बारिश और बर्फबारी का इम्कान है। बारिश रुकते ही धुंध ने डेरे जमा लिए। हबीबाबाद, रेनाला, ओकाड़ा, साहिवाल में सफेदी की चादर तन गई। कौमी शाहराहों पर ट्रैफिक की रवानी बुरी तरह मुतासिर हुई। मोटरवे पुलिस हुकाम ने गैर जरूरी सफर से गुरेज और गाड़ियों पर फॉग लाइट्स के इस्तेमाल की हिदायत कर दी। महकमा मौसमियात के मुताबिक 24 घंटों में मरी में 2, गिलियात में 3 फीट से जायद और मालम जब्बा में 15 इंच तक बर्फबारी हुई। जबकि सकरदू, बगरोट में दर्जा हरारत -10, कलाम, अस्तूर -7, मालम जब्बा -5 और मरी में -4 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। मलिका कौसार मरी में गुज़श्ता रात से जारी बर्फबारी का सिलसिला थम चुका है। धूप और बादलों की आंख मचोली से मौसम मजीद खुशगवार हो गया है। खूबसूरत मौसम और नज़ारों को एंजॉय करने के लिए सयाहों की आमद का सिलसिला भी जारी है। बात करेंगे, सुधीर अब्बासी हमारे साथ मौजूद है। सुधीर, आगाह कीजिएगा, मौसम कैसा है, सयाह किस तरीके से एंजॉय कर रहे हैं? जी बिल्कुल, रात से जारी रहने वाली बर्फबारी इस वक्त थम चुकी है। धूप और बादलों की आंख मचोली से मौसम मज़ीद खुशगवार हो गया है। इस वक्त तेज़ हवाओं के साथ सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो चुका है। आपको ये बताऊं कि रात भर ये बर्फ़ जारी रही। इस वक्त मरी में 1 से 1.5 फुट तक बर्फ़ रिकॉर्ड की जा चुकी है। मरी की तमाम शाहराहें जो बरस से साफ़ हैं, जो सयाह यहाँ पर मौजूद हैं, वो इस मौसम से भी भरपूर लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। लोकल वेदर सिस्टम के मुताबिक जो मौसम साफ़ होगा वो रात गए तक जाके क्लियर होगा। जी, और अब आपको बताएं कि जनूबी पंजाब के मरी, फोर्ट मनरू में भी बर्फबारी का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी है, जिससे मौसम इंतहाई खुशगवार और सर्द हो चुका है। जबकि मुख्तलिफ शहरों से सयाह इस वक्त वादी फोर्ट मनरू का रुख कर रहे हैं। मजीद बात करेंगे वहां पर मौजूद अपने नुमाइंदे याकूब बुज़दार से। जी याकूब, बताइएगा यहाँ पर मौसम कैसा है, सयाह किस तरह से एंजॉय कर रहे हैं, महकमा मौसमियात क्या कहता है? जी बिल्कुल, जनूबी पंजाब के मरी, फोर्ट मनरू में गुज़श्ता 48 घंटे से वक्फे वक्फे से बारिश और बर्फबारी का जो सिलसिला है वो जारी है, जिससे दर्जा हरारत जो है न सिर्फ मनफी में जा चुका है बल्कि पहाड़ों ने यहाँ पर सफ़ेद चादर ओढ़ रखी है, जिससे जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ शहरों से आने वाले सयाह जो हैं खूब लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। मुल्तान की बात करें या फिर डेरा गाजी खान और राजनपुर या फिर जनूबी पंजाब के तमाम ही शहरों से इस वक्त हम देख रहे हैं कि सयाह कसीर तादाद में अपने फैमिलीज़, बच्चों और दोस्तों के साथ यहाँ पर वादी फोर्ट मनरू में आकर खूब इंजॉय कर रहे हैं, लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। बर्फ़ की यहाँ पे जो सफ़ेद चादर है उसे अपने कैमरे की आँख से, मोबाइल से सेव कर रहे हैं और यादगार लम्हात को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा उससे लुत्फ़अंदोज़ हुआ जा रहा है। जबकि कबायली इलाके की यहाँ पे मुकामी पुलिस है, बॉर्डर मिलिट्री पुलिस, जो कि ट्रैफिक निज़ाम को रवां दवां रखने के लिए बरसरे पैकार नज़र आ रही है। खाने पीने के स्टॉल्स की अगर बात करें
खसूसी तौर पर बलोची सब्जी के ऊपर हमें काफ़ी ज़्यादा रश दिखाई दे रहा है। पकौड़े समोसों की बात करें या फिर जो चाय है उसको पीकर यहाँ पर प्याज जो है अपने जिस्म को वार्म अप रखने की कोशिश में जो है हमें मसरूफ़ नज़र आ रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर रश है और महकमे मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों में पेशन गोई की है कि मज़ीद जो बर्फबारी है वो वादी फोर्ट मंडरू में होगी। सही, ठीक। अब आगे बढ़ेंगे। जिला खैबर की तहसील लंडी कोतल में बर्फबारी जारी है, जिसके बायस सर्दी की शिद्दत मजीद बढ़ गई है। जी हाँ, लोगों की बड़ी तादाद बर्फबारी से लुत्फ अंदोज हो रही है। इसी पर बात करेंगे। राहम यूसुफजई वहां पर मौजूद हैं। राहम, आगाह कीजिएगा, कैसे मनाजिर देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल, हम इस वक्त मौजूद है ज़िला खैबर के तहसील लंडी कोतल से सिर्फ आधे घंटे के फासले पर एक जगह है जिसको मुख्तियार खेल कहते हैं। यहाँ पे इस वक्त बर्फ़बारी का सिलसिला जारी है। यहाँ पे एक टूरिस्ट स्पॉट बनाया हुआ है जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लोग यहाँ पे आए और इस वक्त इंजॉय कर रहे हैं। सिर्फ पेशावर से अगर इसका फासला 1.5 से 2 घंटे लगते हैं, जबकि ज़िला खैबर से सिर्फ आधे घंटे के फासले पर ये एक लंडी कोतल का इलाका है। मुख्तियार खेल ना सिर्फ यहाँ के मकामी लोग बल्कि पेशावर से भी और दीगर इलाकों से भी लोग आए हुए हैं और इस बर्फ़बारी को इंजॉय कर रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त पेशावर से आए हुए एक सयाह मौजूद है। बताइए क्या कितना मजा आ रहा है और यहाँ पे आप क्या फील कर रहे हैं? बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे हम मरी में फिर रहे हैं। पहली दफा कोई जगह पता चली है कि जहाँ पे बर्फबारी है और इस टूरिस्ट स्पॉट को ज़रूर जो है वो उजागर होना चाहिए, लोगों को पता चलना चाहिए कि यहाँ पे भी टूरिज्म की बड़ी अच्छी जगह है। तो बहुत मज़ा आ रहा है। जिस तरह यकीनन पेशावर के जो लोग हैं वो या तो नेत्या गली जाते हैं या टबाज जाते हैं या ऊपर नारायण कागान स्नोफॉल को एंजॉय करने जा रहे हैं, लेकिन ये पेशावर से ही 1 से 1.5 घंटे के फासले पर ये एक जगह है जहाँ पे इसको मुख्तियार हेल कहते हैं। ज़िला खैबर का ये तहसील लंडी कोतल में यहाँ पे लोग काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पे देखे जाए तो यहाँ पे यकीनन और भी ऐसे कई मकामात हैं, लेकिन फ़िलहाल यहाँ पे लोग काफ़ी ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं। जी, मज़ीद खबरें एक ब्रेक के बाद। देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके। स्पेन के शहर बार्सिलोना में मकामी ऑर्गेनाइजेशन कासा एशिया और पाकिस्तानी सफारतखाने के इश्तराक से सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसका उन्वान ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट रखा गया था। सेमिनार का हवाला जानते हैं बार्सिलोना से शाहिद अहमद शाहिद की रिपोर्ट में। स्पेन के शहर बार्सिलोना में मकामी ऑर्गेनाइजेशन कासा एशिया और सफारत खाना पाकिस्तान के इश्तराक से ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट के उन्वान से एक सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसमें कातालूनिया की बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अलावा पाकिस्तान KPK से टूरिज्म डिपार्टमेंट के वफ्द ने भी शिरकत की। सेमिनार का मकसद इकनॉमिक डिप्लोमेसी के जरिए बिजनेस कम्युनिटी की तवज्जो हासिल करना और पाकिस्तान में बिजनेस के मौक़ों से आगाही देना था। सफीर पाकिस्तान ख़याम अकबर और कमर्शियल काउंसलर डॉक्टर हामिद ने स्पेनिश कम्युनिटी को बताया कि पाकिस्तान में न सिर्फ अमन व अमान की सूरत हाल बेहतर है, बल्कि CPEC के बाद चाइना समेत दुनिया के कई ममालिक के इन्वेस्टर्स की नजरें पाकिस्तान पे हैं। सिर्फ टेक्सटाइल ही नहीं बल्कि IT, रिन्यूएबल एनर्जी, रेलवे, ज़राअत और फूड प्रोसेसिंग सेक्टर समेत मुतअद्दिद शोबों में इन्वेस्टमेंट के बेपनाह मौके मौजूद हैं, जिनसे फायदा उठाया जा सकता है। इन द लाइट ऑफ रिलेशंस बिटवीन स्पेन एंड पाकिस्तान, CPEC को भी हम यहाँ प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि वहाँ से क्या स्पिन ऑफ्स पैदा हो सकते हैं फॉर स्पेन। फिर टेक्सपो पाकिस्तान को हम यहाँ मार्केट कर रहे हैं and we already have around about $1.4 billion trade between Pakistan and Spain. पाकिस्तान में बुलंदोबाला पहाड़ भी हैं, खूबसूरत साहिल भी, सहरा भी, मैदान भी और चारों मौसम भी और कल्चर के खूबसूरत रंग भी। पाकिस्तान के शुमारी इलाका जात न सिर्फ सयाहों की जन्नत हैं बल्कि सयाहत के शोबे में इन्वेस्टमेंट के बेहतरीन मौके भी मौजूद हैं। खुश आइन अमर जी भी है कि पाकिस्तान और स्पेन के दरमियान 1.4 मिलियन की एक्सपोर्ट हो रही है, जो अगले 4 से 5 साल में डबल होने की तवक्को जाहिर की जा रही है। इस सेमिनार का मकसद पाकिस्तानी मैशत को दरपेश मुश्किलात का मुस्तकिल हल तलाश करना और बदले हुए नई पाकिस्तान की जानिब इन्वेस्टर की तवज्जो दिलाना और आने वाले चैलेंजेस का मुकाबला करना भी था। सेमिनार में बताया गया कि पाकिस्तान में सयाहत और तिजारत के बेपनाह मौके मौजूद हैं। कैमरा टीम के साथ शाहिद अहमद शाहिद, 92 न्यूज़, बार्सिलोना, स्पेन। PTI के डेप्टी चीफ ऑर्गेनाइजर मिडल ईस्ट जफर अली खान का पार्टी कारकुनों से खिताब, कहा हर इदारे से करप्शन और अकरबा परवरी का खात्मा पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली का जामिन है। तफसीलात रियाद से उमैर अली की रिपोर्ट में।
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रियाज रीजन ने ओहदेदारों और कारकुनों के आज़ाज़ में एक तकरीब सजाई, जिसमें डिप्टी चीफ ऑर्गेनाइजर मिडल ईस्ट ज़फ़र अली खान ने खसूसी तौर पर शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए ज़फ़र अली खान ने कहा, ओहदेदारान और मेम्बरान पार्टी का असासा हैं जिनकी कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। तकरीब में मेंबर मैनेजमेंट कमेटी अब्दुल कयूम खान, मुस्तफ़ा खान, रियाज सिटी सदर बख्त शेर अली खान, इकरामुल्लाह खान समेत दीगर मेम्बरान और ओहदेदार शरीक हुए। आखिर में अच्छी कारकर्दगी के हामिल कारकुनों में सर्टिफिकेट भी तकसीम किए गए। उमैर अली, 92 न्यूज़, रियाज। दुबई में बुर्ज खलीफा और बुर्ज अल अरब के बाद एक और बुलंद बाला इमारत की तामीर का आगाज कर दिया। इसका नाम पाम जमीरा की मुनासबत से बुर्ज जमीरा रखा गया है, जिसका इफ्तिताह मुत्तहिदा अरब अमारात के वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम ने कर दिया है। देखते हैं सैयद मुदस्सर खुशनूद की ये रिपोर्ट। बुर्ज जमीरा की वीडियो ने तामीर से कबल ही सोशल मीडिया पर धूम मचा दी। समंदर किनारे पाम जमीरा के साथ बुर्ज खलीफा से भी बुलंद फन्ने तामीर का एक और मास्टरपीस बनाने की तैयारी शुरू कर दी गई। 550 मीटर बुलंद इमारत बुर्ज जमीरा का पहला मरहला 2023 में मुकम्मल होगा। बुर्ज जमीरा की बुनियाद मुत्तहिदा अरब अमारात के वजीर आजम और नायब सदर शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम ने दुबई में अपने ऑफिस से रखी। इस इमारत की खास बात यह है कि इस पर उनके फिंगरप्रिंट्स की शबीह होगी। बुर्ज जमीरा समंदर में तामीर शुदा बुर्जुल अरब के करीब तामीर किया जाएगा, जबकि अगले साल बुर्ज खलीफा से भी बुलंद दुबई क्रीक टावर की तामीर मुकम्मल की जाएगी। क्रीक टावर की 200 से जायद मंजिलें होंगी। फॉलक्रैक में स्कॉटलैंड के कौमी शायर रॉबर्ट बर्न्स डे की मुनासबत से तकरीब हुई। मुफक्किर स्कॉटिश शायर को भरपूर खराज अकीदत पेश किया गया, जिसमें शायर मशरिक इलामा इकबाल की शायरी भी पेश की गई। तफसीलात जानेंगे महक आमिर की रिपोर्ट में। हर साल जनवरी के आखिरी हफ्ते में स्कॉटिश कौमी शायर रॉबर्ट बर्न्स डे मनाया जाता है। शायर की जिंदगी, उनके नज़्मो कलाम, स्कॉटलैंड के नेशनल खाने और साथ ही साथ स्कॉटलैंड के कौमी मलबूसात ज़ेब-ए-तन करके कौमी यकजहती का मुजाहरा किया जाता है। फॉलक्रैक में होने वाली इस तकरीब में चर्च ऑफ स्कॉटलैंड पेज़ले के फादर पीटर गिल का कहना था कि डॉक्टर अलामा मोहम्मद इकबाल और रॉबर्ट बर्न्स अजीम और मुफक्किर शायर हैं। मुकर्ररीन ने दोनों शायरों को आफाकी और इंसानी कदरों का शायर करार दिया। मेरा नाम जाहिद है और मैं 1980 में कराची से यहाँ पर आई थी और जब से यहीं मुकीम हूँ। और जब ये रॉबर्ट बर्न्स के हवाले से बात होती है तो स्कॉटिश पाकिस्तानी एसोसिएशन की मैं जनरल सेक्रेटरी भी हूँ, बज़्म शेर व नग़मा की चेयरपर्सन हूँ। तो ये तमाम बातें मिलकर अदब को, हमारी ज़बान को, कल्चर को फ़रोग़ देने में बहुत ज़्यादा मददगार साबित हुई, क्योंकि यहाँ की जो स्कॉटलैंड की सबसे बड़ी लाइब्रेरी मिचेल्स लाइब्रेरी है, वो रॉबर्ट बर्न्स जो यहाँ के एक कौमी शायर हैं, उनके लिए 200 साल तकरीब कर रहे थे। यहाँ स्कॉटलैंड में कसीर तादाद में पाकिस्तानी कम्युनिटी मुकीम है, जो उर्दू ज़बान के फ़रोग़ के लिए मुख्तलिफ अक़साम के प्रोग्राम्स मुनक्किद करवाती है, जिनका मकसद आने वाली नस्लों को अपनी ज़ुबान से वाबस्ता रखना है। दुबई में मकीम कॉफ़ी के दीवानों के लिए खुशखबरी। दुनिया के खूबसूरत साहिली मकामात में से एक पाम जमीरा में कॉफ़ी के दिलदादा अफराद के लिए नई कॉफ़ी हाउस का इफ्तिताह कर दिया गया है। देखते हैं सैयद मुदस्सर खुशनूद की रिपोर्ट। समंदर किनारे दुनिया के खूबसूरत अटलांटिस होटल के सामने पाम जमीरा के दरमियान दी पॉइंट के मुकाम पर आलमी मियार का काफी हाउस खुल गया। खूबसूरत मकामात और साहिल समंदर का नजारा करने के साथ साथ खुशबूदार काफी और मजेदार पेस्ट्री हो तो तफरीह का मजा दोबाला हो जाता है। इस कॉफ़ी हाउस की खास बात यह है कि काफ़ी जूसेस और पेस्ट्रीज में कुदरती तरीके से पैदा होने वाली अशिया इस्तेमाल की जाती हैं, जो सेहत के आलमी कवानीन के ऐन मुताबिक है।
इस कॉफी शॉप की फाउंडर ऑनर अलीना वाइबर का कहना था दुबई के पाम जमीरा में उन्हें बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है और लोग उनके प्रोडक्ट को बेहद पसंद कर रहे हैं। Everything we do is free of refined sugar, is naturally sweetened, gluten-free options, vegan options. We want to enjoy life without feeling guilty, and especially in an environment where diabetes and obesity is growing so much. इफ्तिताह के मौके पर वोलेन आर्टिस्ट ने दिल को छू लेने वाली मौसीकी की धुनें सुनाई, जिन्हें सुनकर शायकीन दाद दिए बगैर न रह सके। आर्टिस्ट का दिलकश अंदाज भी काबिले तारीफ था। इस मौके पर काफी पीने वाली फैमिलीज का कहना था कि समुद्र किनारे खूबसूरत मकाम पर बैठकर मजेदार मशरूबात पीने का अपना ही मजा है। कैमरा टीम के साथ सैयद मुदस्सर खुशनूद, दुबई, मुत्तहिदा अरब अमारात। मजीद खबरें एक ब्रेक के बाद। देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके। खैबर पख्तूनख्वा में पहली खातून स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट पेशावर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में तैनात कर दी गई। डॉक्टर मारिया जिया सूबे की वाहिद खातून स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट हैं। खातून फिजियोथेरेपिस्ट की तैनाती से खवातीन खिलाड़ी भी खुश हैं। पेशावर से देखते हैं इरफान मूसाजई की ये रिपोर्ट। खेल के मैदान में खिलाड़ी को फिजिकल फिटनेस का मसला दरपेश हो तो ऐसे में फिजियोथेरेपिस्ट ही इसकी मदद कर सकता है। पेशावर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में तैनात डॉक्टर मारिया जिया सूबे की पहली खातून फिजियोथेरेपिस्ट हैं जो मर्दों के साथ साथ खवातीन खिलाड़ियों की भी फिजियोथेरेपी के लिए मैदान में आ गई। मेरा इरादा था कि मैं स्पोर्ट्स में जाऊँ प्रैक्टिकली, लेकिन वो कुछ इश्यूज ऐसे बने कि मैं प्रैक्टिकली इस फील्ड को ज्वाइन नहीं कर सकी, इसलिए मैंने स्पोर्ट्स फिजिकल थेरेपी में इसको ज्वाइन कर लूँ। इस फील्ड में काफ़ी ज़रूरत है, फीमेल्स की भी और मेल्स की भी। अब एथलीट्स भी काफ़ी आ रही हैं, फीमेल्स पहले नहीं होती थी। डॉक्टर मारिया को खैबर मेडिकल कॉलेज से स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी में स्पेशलाइजेशन करने वाली पहली खातून का एजाज भी हासिल है। खातून फिजियोथेरेपिस्ट की खिदमत हासिल होने पर खवातीन खिलाड़ी भी खुश दिखाई दे रही हैं। जितनी भी फीमेल्स प्लेयर्स हैं वो सारी उनके पास जाती हैं तो वो अच्छा, मतलब कोई टेंशन नहीं होती और आराम सुकून से सब कुछ अपना काम या इंजरी या जो भी हो वो उनसे आराम से करवा सकती हैं। डॉक्टर मारिया का कहना था कि फिजियोथेरेपिस्ट को दूसरे शोबों के साथ साथ स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी में भी स्पेशलाइजेशन करनी चाहिए। डॉक्टर मारिया खैबर पख्तूनख्वा की वाहिद फिजियोथेरेपिस्ट हैं जिन्होंने क्लिनिक की बजाय खेल के मैदान में खिलाड़ियों को तिबी इमदाद देने का फैसला किया और साबित किया कि खैबर पख्तूनख्वा की खवातीन इस शोबे में भी किसी से कम नहीं। कैमरामैन कैस खलील के साथ इरफान मुसाज़ई, 92 न्यूज़ पेशावर। न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके।